श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सबसे बड़ी तो खुशखबरी यह है कि गुरुजी की कथा फिर से प्रारंभ हो चुकी है, जो कि महाराष्ट्र राज्य की अमरावती जिले में परतवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो चुकी है। और इस कथा का नाम है शिव भक्ति शिव महापुराण कथा। और यह 7 दिवसीय कथा है, जिसे आप 6 से 12 मई तक आप आस्था यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। कथा का समय सुबह 9:30 से 12:30 तक रखा हुआ है और पहले दूसरे 3 दिन की कथा हो चुकी है। माफ़ी चाहती हूँ, वीडियो लेट से बना रही हूँ। तो आप सभी को मैं बता देना चाहती हूँ कि इस जो कथा चल रही है उसमें गुरुजी ने बहुत ही अच्छे नए नए उपायों की जानकारी दी है। तो जानकारी यह थी कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक दीपक रखने से और नए उपाय करने से क्या होगा, बैशाख के माह का उपाय बताए हैं। साथ ही साथ रुद्राक्ष वितरण से संबंधित जानकारी दिए हैं। इसके साथ ही साथ गुरुजी ने बताया कि किसके नाम का जप करने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। और साथ ही साथ 11 से 21 सोमवार करने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, जिसे आप अपने त्वचा संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। इन सभी उपाय की जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं और पूरी कथा का सार भी छोटे छोटे वीडियो से ही प्राप्त हो जाएगा। तो गुरुजी ने सबसे पहले तो व्यासपीठ पे आया और गुरुजी ने कहा कि 1 महीने कथा में विराम था, क्योंकि सिर में चोट लग गया था, जिसकी वजह से हम आ नहीं पाए थे। लेकिन आप सभी ने मेरे कष्ट को मिटाने के लिए 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया, जिसके कारण बस बाबा ने कृपा की और सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल ऐसे कई अन्य जगहों पर मेरे ठीक होने के लिए अनुष्ठान किए। और सभी के पावन चरणों को हम नमन करते हैं। गुरुजी के लिए जिन्होंने भी कामना की है, तो गुरुजी ने उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। साथ ही साथ गुरुजी ने कहा कि आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, चाहे वह टीवी, मोबाइल या कथा में पंडाल में बैठ के सुन रहे हैं, तो आप सभी को भोलेनाथ का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मुझे अपना बना लिया और अपने परिवार में मुझे जोड़ लिया। साथ ही साथ गुरुजी ने कहा है कि देखिए, गुरुजी ने कहा कि हर कहीं के गंगा जल को अपने घर पे ला सकते हैं। हरिद्वार हो या प्रयागराज, कहीं का भी जल आप बॉटल में भरकर घर पे ला सकते हैं। लेकिन काशी का गंगा जल अपने घर पर नहीं ला सकते, क्योंकि वहाँ पर न जाने कितने छोटे छोटे जीव होते हैं जो काशी में मुक्ति प्राप्त करने के लिए जन्म लिए होते हैं और इस जल में समाहित होते हैं। और आप जब उस जल को अपने घर पर लाते हैं तो उस जल में मौजूद छोटे छोटे जीव आपको बद्दुआ दे देते हैं। और इसके साथ ही गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी कि अगर आप काशी विश्वनाथ का जल लाना चाहते हैं तो पहले आपको घाट पर, कोई भी शिवलिंग है तो पहले आपको घाट पर या काशी विश्वनाथ मंदिर पर 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। काशी विश्वनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें और भोले बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए कि भोले बाबा, मैं यह जल अपने परिवार के कल्याण के लिए और घर की शुद्धिकरण के लिए लेकर जाना चाहता हूँ या जानी चाहती हूँ। इस प्रकार से कामना करके ही काशी विश्वनाथ का जल अपने घर पर लाएं। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि जब भी आप काशी जी जाए तो आपको घर पे जल कैसे लाना है। साथ ही साथ गुरुजी ने अगला जानकारी देते हुए कहा कि रुद्राक्ष वितरण 15 मई 2024 से प्रारंभ हो जाएगा। सुबह 10 बजे से सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष का वितरण प्रारंभ हो जाएगा। गुरुजी ने कहे कि कुबेरेश्वर धाम में आकर आप अपना फ्री में रुद्राक्ष ले सकते हैं और आप प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। और गुरुजी ने बताया कि कई लोग इस रुद्राक्ष को गले में धारण करते हैं, कई लोग इस रुद्राक्ष को जल में गलाकर शिव जी को अर्पित करके औषधि के रूप में प्राप्त करते हैं, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आचमन करते हैं और कई लोग धन प्राप्ति के लिए इस रुद्राक्ष को अपने गुल्लक में या लॉकर में रखते हैं। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि 5 बार यदि आप काशी 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 ऐसा बोल देते हैं तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। और कभी भी काशी विश्वनाथ जाओ तो आपको वहाँ की रज को अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाना है। और जल अगर आप वहाँ से लाना चाहते हैं तो आप उस जल को एक बार काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ के सामने से ज़रूर निकाल कर ले जाएं, क्योंकि अगर उस जल पे काशी विश्वनाथ की दृष्टि पड़ जाती है तो वह जल कल्याण करने वाला बन जाता है।
गुरु जी ने अगली जानकारी देते हुए कहा कि वैशाख के महीने में मिट्टी के जल शिवलिंग पर अर्पित करने का महत्व बताते हुए कहे कि मिट्टी के पात्र में जल भरकर वैशाख के महीने में शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। वैशाख के महीने में यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, 30 साल भी हो गए हैं, तो आपको एक उपाय वैशाख के महीने से प्रारंभ जरूर करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको केवल एक पीपल का पत्ता ले लेना है। उस पत्ते को ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दें। जैसे आपने पत्ता लिया, फिर आपने क्या किया, उस बेलपत्र के पीपल के पत्ते को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ले जाकर पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए रख देना है और उसके ऊपर एक कलश का जल को 7 बार में थोड़ा थोड़ा करके अर्पित करना है। आपको अलग अलग 7 कलश जल नहीं लेना है। एक कलश के जल को 7 बार उसी पीपल के पत्ते के ऊपर अर्पित करना है जिसको आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखा हुआ है। उसके बाद क्या करना है, इस पीपल के पत्ते को उठा लेना है और अपने साथ में उसको घर लेकर चले आना है। और आपको रात्रि के समय इस पीपल के पत्ते को दूध में उबालना है और इस पीपल के पत्ते को विसर्जन के लिए अलग रख देना। उस उबले हुए दूध को सेवन करना है। पति और पत्नी दोनों को साथ में सेवन करना है। गुरु जी ने कहा कि आप यह विशेष उपाय 3 से 4 बार इस वैशाख माह में जरूर करें। इससे संतान की प्राप्ति निश्चित होती है। गुरु जी ने बताया वैशाख माह में संतान प्राप्ति का यह बिल्कुल नया और विशेष उपाय है और वैशाख माह के बचे हुए दिन में रविवार को छोड़कर बाकी किसी भी दिन आप इस पीपल पत्ते का उपाय कर सकते हैं संतान की प्राप्ति के लिए। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि त्वचा संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर, सोराइसिस होने पर आपको यह उपाय करने के लिए कहा है। यह उपाय आपको 11 या 21 सोमवार कर सकते हैं। करना यह है कि 5 बेलपत्र लें और इस बेलपत्र से कमल का पुष्प बना लें। मतलब बेलपत्र की डंडी को आपस में मिलाते हुए एक कमल जैसे आकृति बना लेना है। अब आपको इस कमल पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करने से पहले सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस कमल के पुष्प जो आपने बेलपत्र से बनाया है उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको क्या करना है, स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद आपको क्या करना है, उसी कमल पुष्प जो आपने बनाया है बेलपत्री से उसको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। गुरु जी ने कहा कि शरीर में त्वचा संबंधित कोई भी परेशानी हो या समस्या होने पर आप यह उपाय कर सकते हैं। फिर आपको उसी बेलपत्र के ऊपर 1 लोटा जल अर्पित करना है और फिर उसी जो आपने जल अर्पित किया है, जल अर्पित करने के समय आपको पंचाक्षर मंत्र का जप करना है, भगवान से प्रार्थना कर लेनी है और उस जल को आपको क्या करना है, किसी पात्र में झेल के आ जाना है, लेके आना है। साथ ही साथ आपने जो कमल दल जो बनाया है बेलपत्री का उसको 5 बेलपत्री को उठा के ले आना है। इसके बाद आपको क्या करना है, गुरुजी ने कहा है कि जैसे ही आप उस बेलपत्री को और जल को उठा के ला, उसी दिन मतलब एक ही दिन में 5 बेलपत्र को थोड़े थोड़े अंतराल में खा लेना है और जो जल लाए हैं उसको भी 5 बार में पीना है या प्राप्त कर लेना है। यह गुरुजी द्वारा बताया हुआ विशेष उपाय है जिसे आपकी 11 या 21 सोमवार को करना है। गुरुजी ने कहा जैसे जैसे सोमवार बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी त्वचा संबंधित रोग दूर होते जाएंगे। साथ ही साथ गुरु जी ने कहा है कि शिव पर विश्वास रखने से हमें हर चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। हमारे विश्वास प्रबल होना चाहिए। देखिए यह वैशाख माह का बहुत ही सुंदर सा और बिल्कुल नया सा उपाय है। गुरु जी ने बहुत सारे पत्र भी पढ़े हैं जिन पत्रों में संतान प्राप्ति के सबसे ज़्यादा पत्र संतान प्राप्ति के लिए ही आ रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, जैसे किसी भी स्त्री को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इस पीपल के पत्ते का पूर्ण विश्वास के साथ आप उपाय करके ज़रूर देखिए। यह उपाय आपको वैशाख माह में ही प्रारंभ करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। साथ ही साथ रविवार को छोड़ के किसी भी दिन से आप इसे प्रारंभ करके देखिएगा ज़रूर, ठीक है। साथ ही साथ गुरु जी ने कहा है कि जो भी त्वचा से संबंधित रोग है, इस रोग को मिटाने के लिए आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं और यह उपाय पूर्ण विश्वास से करना, शंकर जी को सौंप के करना कि हम आपके भरोसे कर रहे हैं बाबा, हमारी मनोकामना पूर्ण करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यदि हम किसी भी चीज़ को शिव जी के ऊपर सौंपते हैं तो महादेव हमारी मनोकामना पूर्ण जरूर करते हैं। तो यह थी 3 दिवसीय कथा का
छोटा छोटा सा सार, बाकी जो भी अन्य जानकारी है उसे मैं छोटे से वीडियो के माध्यम से ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और सभी से निवेदन करूंगी, जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसको इस उपाय की ज़रूरत है। इससे आपका भी भला होगा। गुरुजी ने कहा है कि इस क्लिप को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शिव महापुराण की कथा से हमें जो प्राप्त हो रहा है वह हम सबको बता सकें और दिखा सकें। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। हर हर महादेव।